सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय, समवाय अर्थात संगठन या समूह, समवाय संगठन या समूह, और दुर्जय यानी जिसको जीतना अत्यंत कठिन हो। ही यहाँ पर एक अव्यय पद है। ही का अर्थ होता है निश्चय ही, अर्थात संगठन या समूह को निश्चय ही जीतना अत्यंत कठिन होता है। यह एक कहानी है। इसमें यह समझाया गया है कि यदि छोटे छोटे जीव भी एक साथ मिलकर रहें, एकता से रहें, तो वे बड़ी से बड़ी आपत्ति का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में कुछ छोटे जीव मिलकर के एक बड़े हाथी को किस प्रकार परास्त करते हैं, किस प्रकार उसको नष्ट कर देते हैं, ये समझाया गया है। तो एकता के महत्व को इस कहानी में समझाया है कि यदि हम एक साथ मिलकर रहें, समूह में रहें, संगठन में रहें, तो निश्चित रूप से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। ये कहानी मैं पढ़ रहा हूँ, पहले ध्यान से आप सुनेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म कालेन तस्या संतति जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजे तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन ऐतरोटयत्। चटकाया नीडम भुवि अपतत् तेन अंडानि विशीर्णानि अथ सा चटका व्यलपत्। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटनाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। भद्रे किमर्थं विलपसि इति। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पुरा सामने, वो पुराने समय में, पुरा यानी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर प्रतिवसति इसमें रहती थी, कालेन समयानुसार, तस्या उसके संतति बच्चे संतान, जाता उत्पन्न हुए, एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमत्तः मत वाला, अधे नीचे, शुण्डेन सूंड से, नीडम घोंसले को, भुवि भूमि पर या पृथ्वी पर, अंडानी अंडे बहुवचन में है, विशीर्णानि नष्ट हो गए, व्यलपत रोई, विलापम रोना, किमर्थम किस लिए। देखिए, एक हाथी है, किस प्रकार से कहानी शुरू होती है हम समझने की कोशिश करते हैं। चित्र है एक हाथी का। हाथी जो है एक पेड़ की शाखा को तोड़ रहा है अपनी सूंड से। तो पहले हम कहानी पढ़ते हैं कि पुरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन समय में, पुराने समय में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एकस्मिन् वृक्षे, एकस्मिन् और वृक्षे दोनों में सप्तमी विभक्ति है। एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका एक, चटका प्रतिवसति इसमें एक चिड़िया रहती थी। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, प्रतिवसति इसमें रहती थी। हम जानते हैं कि कहानियाँ जो होती है वो भूतकाल में घटित होती है। भूतकाल में हम उसको लिखते हैं। इसमें शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर इसको भूतकाल में बनाया गया है। प्रतिवसति लट लकार की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है। प्रति उपसर्ग है इसमें और वस धातु है। प्रति उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, बस यानी रहना। इसमें लगने से यह भूतकालिक क्रिया का अर्थ देती है। तो पुरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन समय में
एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसती, इसमें एक चिड़िया रहती थी। कालीन समयानुसार, कालीन समयानुसार तस्या संतति जाता, समयानुसार तस्या उसके, संतति संतान अर्थात बच्चे, जाता उत्पन्न हुई, समयानुसार उसके, किसके, चिड़िया के, संतति जाता संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्त गजे तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोटयत्। एकदा एक बार, एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमत्तः गजे कोई मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी, प्रमत्तः मदमस्त मस्ती में झूमता हुआ हाथी, तस्य वृक्षस्य अधे उस वृक्ष के, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधे नीचे, आगत्य आकर, आगत्य आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, आगत्य। एकदा एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजे कोई मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य अधे उस वृक्ष के नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोटयत् उसकी शाखा को, तस्य शाखां किसकी शाखा को, उस वृक्ष की शाखा को, शुण्डेन सूंड से, अपनी सूंड के द्वारा, शुण्डेन तृतीय विभक्ति है, ऐत्रोटयत् तोड़ दिया। एकदा एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजे किसी मतवाले हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधे उस वृक्ष के नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखां उसकी शाखा को, शुण्डेन ऐत्रोटयत् सूंड के द्वारा तोड़ दिया, सूंड से तोड़ दिया। ये देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, सूंड से उसने तोड़ दिया। ऐत्रोटयत् लंग लकार है, ठीक है। चटकाया नीगम भुवि ऐपतत्। अब संयोग से क्या होता है, जिसने उसने जिस शाखा को तोड़ा था उस शाखा पर उस चिड़िया का घोंसला था, जिस पर वो चिड़िया रहती थी और जिसमें उसके बच्चे थे, अंडे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, चटकाया नीगम भुवि ऐपतत्, चिड़िया का, चटकाया चिड़िया का, षष्ठी विभक्ति है, नीगम घोंसला, भुवि भूमि पर, पृथ्वी पर, भुवि सप्तमी विभक्ति है, भुवि में, ऐपतत् गिर गया या गिर पड़ा। जब उसने उस शाखा को तोड़ा हाथी ने, तो क्या हुआ, चटकाया नीगम चिड़िया का घोंसला, भुवि ऐपतत् धरती पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि, जिससे, किससे, भूमि पर घोंसले के गिरने से, अंडानि विशीर्णानि अंडे नष्ट हो गए। जो चिड़िया के अंडे थे वो विशीर्णानि नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। अथ सा चटका, वह चिड़िया, व्यलपत विलाप करने लगी। वी प्लस एलपत, ठीक है, अलपत। अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलापम श्रुत्वा, विलाप को सुनकर, काष्ठकूट नाम खग दुखेन ताम अपृच्छत। काष्ठकूट नामक पक्षी ने, किस पक्षी ने, काष्ठकूट नामक पक्षी ने, क्या नाम था उस पक्षी का, काष्ठकूट। काष्ठकूट नामक खगय पक्षी ने, दुखेन दुखपूर्वक, दुख से, ताम अपृच्छत उसको पूछा। किसको पूछा, चिड़िया को। क्या पूछा, भद्रे किमर्थम बिलपसी, अरे कल्याणी, भद्रे कल्याणी,
भद्रे किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो। किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो तुम, ऐसा उस काष्ठकूट नामक पक्षी ने उस चिड़िया से पूछा। ठीक है, चित्र में आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार हाथी ने जो है उसके घोंसले को नीचे गिरा दिया और उसके अंडे नीचे गिर गए और टूट गए। अब देखिए आगे क्या होता है। ये काष्ठकूट है और ये चिड़िया है। काष्ठकूट चिड़िया से पूछ रहा है, काष्ठकूट पक्षी चिड़िया से पूछ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब काष्ठकूट ने पूछा कि तुम किस लिए रो रही हो, किस लिए विलाप कर रही हो, तो चटका अवदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम अपसरेत। तथा काष्ठकूटम ताम वीणारवा नामन्य मक्षिकाया समीपम एनयत। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादे अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं नाशिता, नष्ट कर दिया। वधेनेव, वध करने से ही। वधेनेव, वधेन प्लस एव, वधेन प्लस एव, वध करने से ही। अपसरेत, दूर हो। मक्षिकाया, मक्खी के। एनयत, ले गया। ममापि, मेरा भी। मंडूकः, मेढक। शीघ्रम, जल्दी। तम उपेत्य, उसके पास जाकर। तदानीम, तब। पुरः, सामने। निवेदयताम, निवेदन किया। तो चटका अवदत, चिड़िया बोली। काष्ठकूट पूछ रहा है और फिर चिड़िया उसको क्या जवाब देती है। काष्ठकूट ने क्या पूछा कि भद्रे कमर्थम किमर्थम विलपसी त्वम, तुम किस लिए रो रही हो। तो चटका कहती है दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्टेन एकेन, दुष्टेन प्लस एकेन, एक दुष्ट हाथी ने। दुष्टेन तृतीया विभक्ति है, एकेन गजेन तृतीया विभक्ति है। दुष्टेन और एकेन ये दोनों क्या है, विशेष्य पद है और गजेन विशेषण पद है। ठीक है, हम जानते हैं कि विशेष्य और विशेषण पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर दुष्टेन में भी, एकेन में भी और गजेन में भी तीनों पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा या एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति नासिता, मेरे बच्चों को नष्ट कर दिया है। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम अपसरेत। तस्य गजस्य, उस हाथी की, वधेनेव मृत्यु से ही, वध से ही, मम दुःखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। चिड़िया ने क्या कहा कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है और अब तो जब वो हाथी मरेगा तभी जाकर के मेरा दुख दूर हो। तस्य गजस्य वधेनेव, उस हाथी के मरने पर ही, मरने से ही, वधेन प्लस एव, मरने से ही, मम दुःखम अपसरेत, मेरा दुख दूर हो। ततः काष्ठकूटे ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम एनयत। तब इसके बाद काष्ठकूटे, वह काष्ठकूट पक्षी, ताम, उसको, किसको, उस चिड़िया को, ताम, उस चिड़िया को, वीणारवा नामन्या, वीणारवा नाम की, मक्षिकाया समीपम एनयत, मक्खी के पास ले गया।
ततः उसके बाद काष्ठकूट है, काष्ठकूट ताम उसको, किसको, चिड़िया को, वीणा रवा नामन्या, वीणा रवा नाम की, नामक मक्षिकाया समीपम, मक्खी के पास ले गया। मक्खी का क्या नाम था? वीणा रवा। क्या नाम था मक्खी का? वीणा रवा। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। देखिए ये काष्ठकूट है, ये काष्ठकूट, और ये चिड़िया, ये मक्खी है। काष्ठकूट की मित्र है मक्खी, उसके पास वो चिड़िया को ले जाता है। अब देखते हैं क्या बात होती है। तथा काष्ठकूट है, तब काष्ठकूट ताम उसको वीणा रवा नामन्या मक्षिकाया समीपम एनयत, तयो वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर, तयो उन दोनों की वार्ताम, वार्ता को, बात को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली। क्या बोली मक्खी? ममापि मित्रम मंडूके मेघनादे अस्ति। ममापि मित्रम, मेरा भी, मम प्लस अपि, मम प्लस अपि, मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूकः मेघनादे अस्ति, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है। किसने कहा? ये मक्खी ने। उसके मेढक मित्र का क्या नाम है? मेघनाद। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही, शीघ्रम जल्दी, तम उपेत्य, उसके पास जाकर, उसके पास पहुंचकर, तम प्लस उपेत्य, उसके पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः, यथोचितम जो उचित होगा, यथा प्लस उचित, यथोचितम, यथा प्लस उचित, जो उचित है वही हम करेंगे। मक्खी ने क्या कहा कि मेरा मित्र जो है मेघनाद नामक एक मेढक है, उसके पास हम शीघ्र ही चल करके और जैसा वो कहेगा वैसा ही करेंगे। शीघ्रम तमोपेत्य, जल्दी ही, तमोपेत्य, उसके पास जाकर, यथोचितम, जो उचित होगा, करिष्यामः, करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया से गत्वा मेघनादस्य पुरे सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीं, तब, इसके बाद, तब, तौ, वे दोनों कौन कौन? काष्ठकूट और चिड़िया, वे दोनों मक्षिकया सह, मक्खी के साथ। मक्षिकया सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है मक्षिकया में। तदानीम, तब, तौ, वे दोनों, मक्षिकया सह, मक्खी के साथ, गत्वा, जाकर, गत्वा गम प्लस कत्वा, मेघनादस्य पुरे, मेघनाद के सामने, मेघनादस्य पुरे, पुरे यानी सामने, मेघनाद के सामने, समक्ष, सर्वम वृत्तांतम निवेदयताम, सारा वृत्तांत, सारी जो घटना थी वह निवेदन कर दी, अर्थात बता दी। मेघनाद को सारी बात उन्होंने बता दी कि किस प्रकार जो है हाथी ने चिड़िया के अंडों को नष्ट कर दिया है। तो तदानीम, तब, तौ, वे दोनों, मक्षिकया सह गत्वा, मक्खी के साथ जाकर, मेघनादस्य पुरे, मेघनाद के सामने, सर्वम वृत्तांतम निवेदयताम, सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। अब आगे क्या होता है, मेघनाद उनको क्या सलाह देता है, आगे देखते हैं। मेघनाद अवदत्, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्ण शब्दं कुरु, येन सैनेने निमील्य स्थास्यति, तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नैने स्फोटिष्यति, एवं स गजः अंधः भविष्यति। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं पहले। मध्याह्ने, दोपहर में। ये देखिए मेंढक के पास ये मक्खी, काष्ठकूट और चिड़िया तीनों जाते हैं और मेंढक उनको सलाह देता है। क्या सलाह देगा?
ये अपन आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। उससे पहले अपन कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मध्याह्ने दोपहर में, कर्णे कान में, नैने दो आँखें, निमिल्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, चंचवा चोंच से, स्फुटिष्यति फोड़ देगा, अंधे नेत्रहीन। अब आगे हम देखते हैं कि मेघनाद है अवदत। मेघनाद बोला, क्या बोला मेघनाद? यथा अहम कथयामि, यथा प्लस अहम, यथा अहम जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही तुम दोनों करो। यथा अहम कथयामि जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही तुम दोनों करो। कुरुतम द्वितीय विभक्ति का वो द्विवचन में है, इसलिए दोनों हमने कहा है तुम दोनों करो। क्या क्या कहा उसने कि मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मक्षिके, फिर वो मक्खी को संबोधन करके कहता है मेघनाद, क्या कहता है कि मक्खी, अरे मक्खी, प्रथमम पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु आवाज करना, गुनगुनाना, भिनभिनाना, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कर्णे कान में, शब्दम कुरु आवाज करना, येन सह नैने निमिल स्थास्यति जिससे वह नैने आँखों को, निमिल्य मूंद करके, बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा। क्या कहा उसने मेंढक ने मक्खी से कि सबसे पहले तुम्हारा काम है कि तुम उस दोपहर के समय में हाथी के कान में जा करके और शब्द करना, गुनगुनाना, तो तुम्हारे गाने को सुन करके, तुम्हारी आवाज़ को सुन करके और वह रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके। तो मक्षिके प्रथमम तुम, मक्खी पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु उस हाथी के कान में आवाज करना, येन से नैने निमिल्य जिससे वह नेत्रों को बंद करके स्थास्यति रुक जाएगा, तदा तब काष्ठकूट चंचवा तस्य नैने स्फुटिष्यति तब काष्ठकूट है, काष्ठकूट चंचवा चोंच से, चंचवा चोंच से तृतीय विभक्ति है, तस्य नैने उसकी नेत्रों को, स्फुटिष्यति फोड़ देगा। क्या कहा मेंढक ने? पहले तो उन दोनों से कह दिया, फिर काष्ठकूट का काम बताया उसने कि तदा जब वह खड़ा हो जाएगा चुपचाप आँखों को बंद करके, तब काष्ठकूट चंचवा, काष्ठकूट चोंच से, तस्य नैने स्फुटिष्यति उसकी आँखों को, उसके नेत्रों को फोड़ देगा, स्फुटिष्यति फोड़ देगा। एवं से गजे अंधे भविष्यति इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। एवं इस प्रकार से गजे वह हाथी अंधे भविष्यति अंधा हो जाएगा। तो ये योजना जो है मेंढक ने उनको बताई। ठीक है, अब आगे क्या होता है, योजना किस प्रकार उनकी क्रियान्वित होती है देखते हैं। त्रसार्थ से जलाशयम गमिष्यति मार्गे महान गर्ते अस्ति तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा से तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च अथ तथा कृते से गजे गजे मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अन्ते पतिते मृते च तथा च उक्तम बहूनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जया। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं हम। ये देखिए किस प्रकार से ये चित्र में आपको दिख रहे हैं। काष्ठकूट जो है हाथी के नेत्रों को फोड़ रहा है, हाथी जो है अंधा हो जाता है। और आगे किस प्रकार से होता है, पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं।
तृषार्त है प्यास से पीड़ित, तृषा प्लस आर्त, प्यास से पीड़ित, तृषा, तृषा यानी प्यास, आर्त यानी पीड़ित दुखी, तृषा आर्त प्यास से पीड़ित, महान गर्त गहरा गड्ढा, अंति के पास में, स्थास्यामी बैठ जाऊंगा, तम गर्तम उस गड्ढे को, मत्वा मान कर, तथा कृते वैसा ही करने पर, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, बहुनाम अपि असाराणाम। देखिए संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, असाराणाम, अनेक निर्बलों का, बहुनाम अपि असाराणाम, ऐसार, ऐसार अर्थात जिनमें सार नहीं है, जिनमें बल नहीं है, ऐसे लोगों का, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुत से निर्बलों का भी, बहुत से सारहीन तत्वहीन अर्थात निर्बलों का भी, समवायो समूह, दुर्जय कठिनाई से जीतने योग्य। देखिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। मेघनाथ मंडूके उनको सुना रहा है, योजना बता रहा है और किस तरह से योजना क्रियान्वित होती है। तृषार्तः स जलाशयम गमिष्यति, प्यास से पीड़ित, से वह, जलाशयम जलाशय को, गमिष्यति जाएगा, तालाब पर जाएगा। कौन जाएगा? हाथी। मेघनाथ ये योजना भी बता रहा है उसको, उनको, कि भाई इस प्रकार से जब वो उसकी आंखों को फोड़ देगा, उसके बाद प्यास तो उसको लगे, क्योंकि दोपहर का समय है, भोजन करके वो आ रहा है, इसीलिए तो उन्होंने दोपहर का समय चुना कि जब वो भोजन करके आएगा तो उसको प्यास से व्याकुल होगा वो। तो क्या कहता है कि तृषार्त है, प्यास से पीड़ित, से वह जलाशयम गमिष्यति, तालाब पर जाएगा, जलाशयम, जलाशय तालाब, गमिष्यति जाएगा, मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्गे रास्ते में, मार्गे रास्ते में, महान गर्त बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा, अस्ति है। मैं क्या कहता है कि जो जलाशय का रास्ता है और जिस रास्ते से वो होकर जलाशय पर जाएगा, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ता है जलाशय से पहले ही। तो मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्ग में, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य अंतिके उसके पास, अंतिके पास में, किसके पास में? उस गड्ढे के पास में, अहम स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा, स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। तस्य अंतिके उस गड्ढे के पास में, अहम स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा से तस्मिन्नेव गर्तम पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरे शब्द से, तम गर्तम जलाशय मत्वा उस गड्ढे को तालाब मानकर, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जहाँ मेंढक बोलता है वहाँ पर पानी होता है, क्योंकि मेंढक पानी की जगह पर रहता है हमेशा। तो हाथी की आंखें तो फूट ही चुकी है, आंखें जब उसकी फूट जाएगी तो वो कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि भाई पानी कहाँ है। तो मेंढक जहाँ पर बोल रहा है तो वो समझेगा कि इसमें ही पानी है। तो इस तरह से मेंढक अपनी योजना बता रहा है। तो मम शब्देन मेरे शब्द के द्वारा, मेरी आवाज़ के द्वारा, मेरी आवाज़ को सुनकर, मम शब्देन मेरी आवाज़ से, तम गर्तम जलाशय मत्वा उस गर्त को, उस गड्ढे को, जलाशय मत्वा जलाशय मानकर, से तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च वह तस्मिन्नेव उसमें ही, गर्ते उस गड्ढे में ही, तस्मिन्नेव गर्ते उस गड्ढे में ही, तस्मिन् गर्ते एव उस गड्ढे में ही, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। तो इस प्रकार से मेघनाथ जो है अपनी योजना उनको बता देता है। अब क्या होता है? अथ तथा कृते से गजे मध्याह्ने
मंडूकस्य शब्दमनुसृत्य महते गर्तस्य अन्ते पतिते मृते च। अथ इसके बाद तथा कृते वैसा ही करने पर, कैसा करने पर, जैसी उन्होंने योजना बनाई थी वैसा की वैसा ही होने पर, अथ इसके बाद तथा कृते वैसा ही करने पर से गजे वह हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेंढक के शब्द का अनुसरण करके मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेंढक के शब्द का, मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके महते गर्तस्य अन्ते बड़े गड्ढे के अंदर पतिते गिर गया, मृतः च और मर गया। तो अथ इसके बाद तथा कृते वैसा ही करने पर, अर्थात उनकी योजना सफल हो गई। जैसा मेघनाद ने योजना बनाई थी कि जो है मक्खी पहले जाकर के उसके कानों में शब्द करेगी, फिर काष्ठकूट उसकी आँखों को फोड़ देगा और उसके बाद में जो है गड्ढे के पास जाकर के, जो कि सूखा गड्ढा है उसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, गहरा गड्ढा है, उसमें वो मेरी आवाज़ को सुन करके तालाब समझ करके गिर जाएगा और सूखा गड्ढा है, गहरा गड्ढा है, वो उसमें से निकल नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो इस ऐसा ही करने पर, ऐसे उनकी योजना पूरी होने पर, अथ इसके बाद तथा करते वैसा ही करने पर से गजे वह हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेंढक के शब्द का अनुसरण करके महते गर्तस्य अन्ते गड़े महते गर्तस्य बहुत बड़े उस गहरे गड्ढे के अंदर पतिते गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा च उत्तम जैसा कि कहा भी गया है, तथा च उत्तम, च प्लस उत्तम, जैसा कहा गया है। क्या कहा गया है कि बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुत से निर्बलों का भी समवाय समूह संगठन निश्चय ही दुर्जय कठिनता से जीता जाने वाला होता है। अर्थात चिड़िया, मक्खी, काष्ठकूट और मेंढक, ये हाथी के सामने तो बिल्कुल ही निर्बल प्राणी है। हाथी जैसे बड़े प्राणी का ये चारों कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उन चारों ने मिलकर के और अपनी बुद्धि से और युक्ति से उस हाथी को मार दिया और अपने जो चिड़िया की संतान नष्ट हुई थी उसका बदला उन्होंने ले लिया। तो इस प्रकार बहुनाम अपि असाराणाम, यदि निर्बल लोग, बहुत सारे निर्बल लोग यदि एक साथ मिल जाएं, एक संगठन में आ जाएं, तो वे बड़े से बड़े व्यक्ति को भी नष्ट कर सकते हैं या उनको जीतना बहुत मुश्किल होता है। उन निर्बलों का समूह यदि बन जाए तो उस समूह को जीत पाना बहुत कठिन होता है। बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय, बहुत से निर्बलों का समूह निश्चय ही जीतना अत्यंत कठिन होता है। इस प्रकार यह कहानी आपकी पूरी होती है। ये चित्र आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हाथी के नेत्रों को वो फोड़ रहा है, उसके बाद हाथी अंधा हो जाता है और यहाँ पर ये मेंढक बैठा हुआ है और जो है शब्द कर रहा है और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। इस प्रकार वो अपना बदला लेते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।